तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कक्षा 9 अध्याय नंबर 15 साइंस की बुक है और इसमें हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में बेसिक जानकारी के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो जो बच्चा 9 कक्षा में है तो उसको हम देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुकों में आती है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है पाठ में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कृषि से संबंधित है उनको ये पाठ जरूर पढ़ना चाहिए और ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उससे काफ़ी जानकारी मिलती है और हमें एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प होती है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। पौधे और जंतु दोनों ही भोजन के स्रोत होता है और इसमें हमें क्या क्या मिलता है। साथ साथ में आप ये पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है और वीडियो रोक के मैं आपको पूरा दिखा दूंगा आराम से। फसल में वृद्धि बता रखी कैसे कैसे होती है, जिसमें मतलब क्या है, हमें हरित क्रांति फसल उत्पादन में वृद्धि है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में को बढ़ाया जाता है। तो ये पूछा जाता है जैसे कई बार। तो आगे हम देखते हैं, दूसरा पेज है फसल उत्पादन में उन्नति। जैसे ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है। तो वसा प्राप्त होता है, इसमें हमें दे रखे हैं मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, सोयाबीन, इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। तो आगे हम देखते हैं, इसके साथ साथ में चित्र भी दे रखे हैं, इसे भी आप देख सकते हो। आगे हम देख लेते हैं, इसमें सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है। जो वर्षा ऋतु में उगाते हैं उसे खरीफ फसल कहलाती है, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। ठीक है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। इन फसलों को रबी फसलें कहते हैं। ये खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एग्जाम में छोटा या बड़ा क्वेश्चन भी निकल सकता है। और खरीफ और रबी फसल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सी फसल खरीफ और कौन सी रबी फसल होती हैं। तो हमें ये सब देख लेना चाहिए। जैसे अगर हमें गर्मी में जिसकी कटाई करते हैं वो रबी की फसल रहती है और सर्दी में जिसकी कटाई करते हैं वो खरीफ की फसल रहती है। इस प्रकार से बुआई की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं कि कब कौन सी फसल बुआई जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। वीडियो हिल रही होगी क्योंकि मैं हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, इसमें बता रखा है इसमें वृद्धि कैसी कैसी हुई थी 1960 से 2004 तक। चलो आगे चलते हैं पेज नंबर 3 पे। फसल की किस्मों में सुधार कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में बता रखा है। ये कई बार इसके बारे में बता रखे फसल के बारे में कि सुधार कैसे किया जाता है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें। अभी इस प्रकार से दे रखे है, देखिए इसमें यहाँ से नीचे से दिखाऊंगा फिर मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। जैसे हमें पोषक प्रबंधक, पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। जैसे पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। यानी 3 पोषक पदार्थ तो हमें जो हवा से, पानी से इस प्रकार से मिलते हैं और बाकी हमें 13 पोषक तत्व हमें मिट्टी से मिलते हैं। और 13 में से क्या है, 6 पोषक तत्व अधिक उपयोगी होते हैं, मतलब अधिक जरूरी होते हैं जो पौधों के लिए, और 7 जो बाकी बचते हैं 13 में से 7 वो कम होते हैं। तो हमें इसके बारे में देखना चाहिए। तो आगे हम चलते हैं। तो जैसे पोषक तत्व बता रखा है, हवा से हमें कार्बन मिलता है जैसे पौधों को,
ऑक्सीजन मिलती है, पानी मिलता है, पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और मृदा से हमें 13 पोषक तत्व प्रदान मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये थोड़ा वैसे इस प्रकार से समझ जाओगे कि पोषक तत्व कम है ये 7 और 6 अधिक है 13 हो गए, और ये 3 ये हो जाते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा, इसे हमें तो 16 पोषक तत्वों के बारे में बता रखा है। जैसे खाद बता रखा है कि खाद कैसे तैयार की जाती है और खाद क्यों ज़रूरी होती है। तो आगे चलते हैं हम। ये पेज हो गए कितने हमारे, 1 2 3 4 पेज हो गए। आगे चलते हैं। उर्वरक रासायनिक खाद होती है एक प्रकार की, जो हमें जैसे उद्योगों में उत्पादित होता है इनका। कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में दे रखा है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में थोड़ा कम दे रखा है। जैसे ये लगा लो, मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवर के परित्याग से हमें क्या मिलता है, कंपोस्ट खाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसमें यहाँ पर उर्वरक के बारे में बता रहे कि तो उर्वरक का प्रयोग फसलों के अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, मिट्टी की लवणता इस मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है, तो इसका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। ठीक है, जो उर्वरक होते हैं हमारे। हरी खाद के बारे में बता रखा है। जैसे हरी खाद बनाने के लिए हमें पटसन, मूंग, गवार आदि उगा देते हैं, फिर उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो हरी खाद होती है। ठीक है, और उर्वरक खाद के बारे में बता रखा था, जैसे मैंने अभी बता दो, उर्वरक का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय उर्वरक देने से पहले तो इसके बाद की सावधानी को अपनाना चाहिए। तो ये महंगे भी होते हैं उर्वरक खाद। तो आगे चलते हैं हम। फसल पैटर्न के बारे में। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में जैसे 2-2 करके फसल उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चना उगा सकते हैं, गेहूँ, सरसों उगा सकते हैं, मूंगफली, सूर्यमुखी उगा सकते हैं। वो इसलिए उगा सकते हैं क्योंकि अगर एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल हमें मुनाफा दे जाती है। और इसमें दे रखा है सिंचित, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे ज़मीन से पानी प्राप्त होता है। इसमें कुएँ 2 प्रकार के बता रखे हैं, जैसे एक तो सिंपल कुआँ जैसे हम देखते हैं, और एक नलकूप होता है। और नहरों से हमें जल प्राप्त होता है, जिसे हम सिंचाई करते हैं, और नदी से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं हम। ये खरपतवार के बारे में है। रसायन का छिड़काव। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं तो मिट्टी के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके अधिक प्रयोग से बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ये कई पौधे तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। तो इसको भी कम यूज करना चाहिए। तो आगे हम चलते हैं। आगे देखते हैं पशुओं को पालना। पशुओं के प्रबंध के लिए पशुपालन कहते हैं। प्रबंध करना, उनको अच्छे से खिलाना पिलाना, देखभाल करना पशुपालन कहलाती है। तो आगे चलते हैं हम। पशु क्यों पाले जाते हैं भारत में? तो पशु क्या है, दूध देने वाले कृषि कार्य। जैसे दूध देने वाले पशु होते हैं, एक तो दूध का जो हमें दूध से जो कुछ बनता है उसके लिए पशु पाला जाता है, और खेतों में हल चलाने के लिए पशु बोझ ढोने के लिए भी पाले जाते हैं। तो 2 कारण तो है ये। तो आगे चलते, इतना खुशखास नहीं यहाँ से। पशुओं को रोगों से बचाना, उसकी देखभाल करना, संक्रमण से बचाना। अब मुर्गी पालन बता रखा है, जिसमें कुक्कुट बता रखा है। कुक्कुट के मुर्गी पालन नई प्रजातियाँ तैयार कर देते हैं। इसमें अलग अलग प्रजाति तैयार करने के लिए एक दूसरे को
समुद्री जल में मछली पकड़ने के बता रहे कि इसमें जाल से बता रखा है, और इसमें मछलियाँ सैटेलाइट के प्रतिध्वनि से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह को पता लगा जा सकता है, इस प्रकार से बता रखा है। तो आगे चलते हैं हम। उत्पादन में ताज़ा पानी में इस प्रकार से कई मछली बता रखी है, जैसे समुद्री जल में, ताज़ा पानी में, लवणीय जल में, इस प्रकार से। आगे देखते हैं इस पेज पे। इसमें मछलियों के प्रकार बता रखी है कि हमें मछलियों को एक साथ, कई प्रजाति की मछली को एक साथ भी रख सकते हैं। उसमें अगर वो है अलग अलग मतलब अपना भोजन लेती है, जैसे कोई सतह से लेती है, ठीक है, कोई नीचे से लेती है, कोई बीच में से लेती है, कोई कुछ खाती है। तो अलग अलग मछलियाँ जैसे अलग अलग खाती है, तो उनको हम कई मछलियों को एक साथ में रख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें यहाँ से बता रखा था। जैसे या तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग होता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, यानी कटला जो मछली है जल की सतह होती है उससे अपना भोजन लेती है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से भोजन लेती है। जो रोहू नाम की मछली है वो बीच में से, जो तालाब का बीच होता है उसमें से अपना भोजन लेती है। और मृगल कोपन कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करती हैं। तो इन मछलियों की पालन के बारे में बता रखे, जिससे हमें शहद मिलता है और मोम आदि मिलता है। तो आगे चलते हैं। इटली के मधुमक्खी पालन में बता रखे, उसमें शहद अच्छा होता है और डंक को कम भी कम मारती है, और समय में क्या होता है बहुत जल्दी अपने बच्चे पैदा कर लेते हैं। आपने क्या सीखा? जैसे फसलों के लिए कुल 16 पोषक तत्व है जैसे आवश्यक है। जैसे बताया था, कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसमें 6 जरूरी होते हैं, 6 कम आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो अपने आप से ही पढ़ सकते हो। अगर तो आगे भी मैं कुछ किताबों की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जहाँ तक संभव हो सकेगा। अगर जैसे हमें कुछ शब्दों का नहीं पता रहता तो हमें ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर इन चीज़ों को नहीं देखते हैं तो हमें कई चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो क्योंकि जो 9वीं कक्षा में होते हैं या उससे बड़ी कक्षा में भी हो जाते हैं तो तब भी इन चीज़ों का, शब्दों का मतलब नहीं पता होता। तो हमें ये चीज़ें देख लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ पाठ ही पढ़ लेते हैं, उससे सोच लेते हैं कि काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड है ये साथ में।